जिस तरीके से कोरोना के मामले दोबारा आने शुरू हो गए हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जी मौजूद हैं। सर, ये जो नया जो मतलब वेरिएंट आया है, ये किस तरीके के इसके लक्षण हैं? ये लक्षण इसके हैं जैसे गला खराब होना है, बुखार होना है, कमज़ोरी होना है, हेडेक होना है, कई बार पेट की खराबी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। तो ये इस तरह के इसके लक्षण हैं और मैं कहूँगा माइल्ड लक्षण हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्पटम्स हैं, माइल्ड हैं और साथ में वायरीमिया जो होता है मतलब कमज़ोरी जो बॉडी में होती है, जनरलाइज़्ड वीकनेस होती है, वो इसके साथ होता है। सेकंड पार्ट ये है कि अगर मान लीजिए किसी को लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो वो उसमें फेफड़े पर भी संक्रमण कर सकता है, लेकिन उसके चांसेस पहले वाले वेरिएंट से कम है। पहले वाले से कम। लेकिन सर, जो देखा था हमने पहले जो रूप देखा था कोरोना का, तो वो कुछ आशंका लगाई जा सकती है क्या इसको लेके या नहीं? नहीं, मुझे लगता है अभी तक जितनी इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम स्टडीज़ हुई हैं, इस और क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं, ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है JN1 और इसमें ये देखा गया कि ये इन्फेक्शियस तो है, मतलब बहुत तेज़ी से फैल सकता है, लेकिन विरुलेंट मतलब लीथल या बहुत डेंजरस नहीं है। क्योंकि जब भी आप देखते हो कि जैसे फोटोस्टैट होती हैं, तो एक के बाद एक करता हुआ ओमिक्रॉन इस स्टेज तक पहुंचा है JN1, जो कि माइक जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको कहते हैं हो गया है JN1। तो उसकी जो क्षमता है घातक होने की धीरे धीरे कम होती जाती है, ऐसा हमेशा से होता है। डॉक्टर साहब, एक जो देखा जा रहा है कि सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल भेजे जा रहे हैं, वो क्या मामला है पूरा? देखिए, अब ये दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की ये एडवाइजरी आई है कि जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, जिसमें आप सब सस्पेक्ट करते हो कि वायरल इन्फेक्शन है गले का, वो आप कोविड टेस्ट कराएंगे। कोविड मतलब RT-PCR टेस्ट जो वो नॉर्मली करते हैं, राइट? तो अगर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव पाया गया तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम जीनोम लैब हैं देश में बहुत सारी, उनमें भेजा जाता है, जिससे ये पता चला ये वेरिएंट कौन सा है। उसी में ये निकल के आया कि ये JN1 वेरिएंट है। तो इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि कौन सा वेरिएंट है ये जानना है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से वैक्सीन लगी थी और काफ़ी हद तक लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी, तो क्या ये जो वायरस है उनसे बहुत दूर रहेगा? देखिए, पहले तो वैक्सीन का असर ना 9 महीने से 12 महीने रहता है अच्छा, नॉर्मली, ठीक है। तो इसलिए बूस्टर डोज़ लगानी पड़ती है। हाँ। और दूसरा ये जो वेरिएंट है, ये इसका सबसे बड़ी बात यही है कि ये अगर वैक्सीन लगी है तो भी, इन्फेक्शन किसी को पहले हुआ है तो भी ये इसको इम्यून इवेसिव है, मतलब उसकी इम्यूनिटी को क्रॉस करके इन्फेक्शन कर देता है। तो ये इस वेरिएंट की खास बात है कि ये जो बॉडी में वैक्सीन द्वारा पाई गई इम्यूनिटी है या उसको इन्फेक्शन के द्वारा जो बॉडी में इम्यूनिटी हुई है, उसको धता बताता हुआ इन्फेक्शन कर देता है, इम्यून इवेसिव है। तो अगर बात करें किसी को ये लक्षण हो जाते हैं, तो क्या इलाज इसका संभव है? देखिए, पहले सबसे पहले उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मैंने जैसे बताया कि वायरल इन्फ्लुएंजा है, वायरल फीवर हो सकता है या ये कोविड हो सकता है। तो उसके लिए इलाज वही है कि टेस्ट कराएँ और बुखार का इलाज हो, हाइड्रेशन प्रॉपर हो, रेस्ट हो प्रॉपर, थोड़ा दिमागी रेस्ट भी करें और जब ज़्यादा बुखार हो, 2-3 दिन बुखार कंट्रोल नहीं हो तो एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तब एक्स-रे चेस्ट और ये चेस्ट का एग्ज़ामिनेशन वो डॉक्टर करेंगे। तो इसका इलाज वही है और साथ में जो पहले हम सब लोग जानते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो जितने लोगों को अगर खाँसी है, जुकाम है, बुखार है, तो मैं ये कहूँगा कि वो सब मास्क ज़रूर लगाएँ। क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएँ, ये भी है उनका क्राउडेड, क्योंकि अगर किसी को खाँसी, जुकाम, बुखार है, वो क्राउडेड जगह में जा रहा है तो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन फैला सकता है और खुद भी वो फिर देरी लगेगी अगर वो रेस्ट नहीं कर रहा है तो ठीक होने में। क्योंकि पहले तो आपको पता है क्वारंटाइन कर देते थे 7 दिन, 14 दिन, है ना? आइसोलेशन, तो अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी नंबर देश में हमारे बहुत कम है। पूरे देश में देखा जाए तो 623 या कुछ नंबर अभी तक हुआ है और माइल्ड डिजीज़ है। तो इससे घबराने का ज़रूरत नहीं है, हाँ, सतर्क रहने का ज़रूरत है। मास्क लगाएँ, 2 गज़ की दूरी रखें, हैंड हाइजीन का ख़्याल रखें, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख़्याल रखें। खुद को खाँसी, जुकाम, बुखार है तो मास्क लगाएँ और क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएँ, दूसरे लोगों को इस इन्फेक्शन को फैलाने से बचाएँ। लेकिन सर, जैसे ये मौसम से अगर इसको जोड़ के देखा जाए, सर्दी बढ़ रही है और पॉल्यूशन भी लगातार देखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डबल वहमी हो गई ना, डबल मार हो गई किसी भी इंडिविजुअल पे और ख़ास तौर से अगर लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ और हो तो और हो गई। पॉल्यूशन है, साथ में ये वायरल डिज़ीज़ है, तो जल्दी से उसको प्रॉब्लम में आ जाएगा पेशेंट और ख़ास तौर से जिनकी इम्यूनिटी कम है या लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़, कैंसर ऐसी बीमारियाँ हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर लोगों को इस वायरस को लेके? मैसेज ये है कि आप सतर्क रहें,
घबराएं नहीं। आपको खांसी जुकाम बुखार है तो जब निश्चित रूप से मास्क लगाएं, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। और जो इन लोगों की इम्यूनिटी कम है या लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं। सुबह के टाइम और शाम के टाइम पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, तो सुबह की मॉर्निंग वॉक वो बंद कर दें। अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं, और अगर वॉक करना ही है तो घर में करें या छत पे करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर और बल्कि पूरे अगर हम बात करें तो केंद्र की और पूरे सेंटर की बात करें तो इस समय कोरोना के मरीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर इसके लक्षण आते हैं तो किस तरीके से इसका इलाज संभव है और इससे किस तरीके से इससे दूरी बनाई जा सकती है। कैमरामैन रवि के साथ अमन, दैनिक सवेरा, दिल्ली।